कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री आनंदम शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते तीसरा दिन है। कोई भगत मुंह कैसे बिगाड़ रहे हैं? दूसरा दिन भला गड़बड़ हो गया। पक्की बात है दूसरा दिन है, तो फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। चलो हमने मान लिया आपके हिसाब से कि आज दूसरा दिन है, तो फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कल कथा को कहाँ विराम दिया गया। बताओ, ये भूलने वाली बीमारी है मेरे अंदर में, भुलक्कड़। अगले दिन बता दोगे तो आगे कथा चलेगी, नहीं बताओगे तो मामला गड़बड़ है। आप भी भुलक्कड़ और हम भी भुलक्कड़। आज तो याद आ गई, कल से ध्यान रखना, कल से याद नहीं आएगी मुझे। जब आप बता दोगे जब ही कथा चलेगी। नहीं अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो फिर तो आज तो याद आएगी, कल की कल देखिए। कल की कथा में सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बड़ा ही सुंदर श्री शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया गया था कि इस कथा को पहले किसने सुना था, जिसमें देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई गई थी और चंचला देवी की कथा सुनाई गई, यही थी ना? हाँ सही पूछ लो, मैं आऊँ ठीक। तो आइए उसी जगह चलते हैं जहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। रिमो को ऐसा लग रही है देवी बिचुर रही दिखे। बोलिए पंचायती मैया की जय हो, ना बोली जाए ओहो बोली जाए, पंचायती मैया की। चलो तो ठीक है, कथा की ओर चले। मैं देख लो भाई, पंचायती मैयाओं से पार कर जा। आइए उसी जगह चलते हैं जहाँ सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। आज उनका प्रश्न है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, इसके थोड़ी सी को कम करो, ज्यादा जाए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं, हाथ बने होते हैं, पैर बने होते हैं, कान नाक मुंह आंख सब बना होता है। लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव के ये लिंगायत आकृति के रूप में ही इनको क्यों पूजते हैं? और बड़ा ही गंभीर प्रश्न है कि देवादिदेव महादेव की इसकी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है, बाकी और देवी देवताओं की तरह क्यों नहीं होती? हमारी सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में हमारे देवी देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कितनी है? और कोटि का मतलब कितना होता है? करोड़। अब यही तो कारण है। इन्हीं सब का खंडन करने के लिए तो बाबा ने शिव पुराण को प्रकट किया है। कल मैंने बताया कि हम संस्कृत को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में। अब संस्कृत जानते नहीं है, दूसरा कोई अगर करके उसका अर्थ अपनी बुद्धि से बता दे, उसे हम सही मान लेते हैं। हमारी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कोटि शब्द का करोड़ नहीं है,
कोटि का मतलब है विशेष प्रकार। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि हैं। करोड़ तो अंग्रेजी शब्द वाले जो हैं उन्होंने तोड़ मरोड़ करके कोटि को करोड़ में कर दिया है। हमारे 33 कोटि देवी देवता यानी 33 प्रकार के, विशेष प्रकार के। बाकी तो उनकी शाखाएं फिर भी नहीं जुड़ेंगे, इतने तो फिर भी नहीं बैठेंगे, 1 करोड़ नहीं बैठेंगे। और बताओ वो 33 विशेष प्रकार के देवी देवता कौन कौन से गिनना। 8 वसु, 11 रुद्र, 8 11 कितने हुए? 19, 12 आदित्य कितने हुए? 31 और 2 अश्विनी कुमार जिनमें इंद्र और वरुण आते हैं, कितने हुए? आज से अगर कोई कहे कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता, हमारे करोड़ नहीं है, कोटि देवी देवता है जो विशेष प्रकार के। तो वही बात कह रहे हैं सोनकादि ऋषि बोले, सूत जी महाराज हमारे जितने भी देवता हैं बड़ी सुंदर सुंदर उनकी मूर्तियां होती हैं, लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव की लिंगायत आकृति के रूप में ही इनकी पूजा क्यों होती है और देवी देवताओं की तरह क्यों नहीं? और बड़ा ही समझने वाला प्रश्न है। सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम इस धरा पर, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, सदाशिव अवतार लेके इस लिंगायत आकृति के ही रूप में आए थे। भगवान नारायण और ब्रह्मदेव का युद्ध प्रारंभ होने को था, उस युद्ध को रोकने के लिए उनके मध्य में इसी रूप में प्राकट लिया था। कहते हैं हमारा परम पूर्ण ब्रह्म है ज्योति स्वरूप, जो निराकार है। लोग कहते हैं कि साकार नहीं भजना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जब परमात्मा का स्वरूप ही निराकार है। तो अगर हम पहले साकार रूप की आराधना नहीं करेंगे, उसे नहीं समझ पाएंगे, तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे? हम अपने बच्चे को विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाते हैं तो पहले LKG नर्सरी से प्रारंभ करते हैं। डायरेक्ट उसको जाकर के कॉलेज में बिठा देंगे तो क्या पल्ले पड़ेगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या है क्या नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है, साधना के माध्यम से। पूर्ण रूप परम ब्रह्म उन्होंने कहते हैं सदाशिव को प्रकट किया। बड़ी समझने की बात है, सदाशिव और शंकर एक नहीं है, ये अलग अलग है। और उनसे आदेश कर दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करवाइए। सदाशिव ने अपने हृदय से बड़ा ही दिव्य देव प्रकट किया, जिनको नारायण नाम से संबोधित किया गया। और उनसे कहा गया कि आप सृष्टि का निर्माण कराइए। तो कहते हैं इस जगत में पहले कुछ नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा और जल ही जल था। तो कहते हैं उन नारायण ने पहले अपने रहने की व्यवस्था बनाई जल के अंतर्गत। बड़ा बढ़िया बेड बनाया उन्होंने, नारायण भगवान ने, और बढ़िया उसी बेड में डेवलप के गद्दे लगे हुए थे। सब जानते हैं शेषनाग को उन्होंने बेड बनाया। हाँ, बड़े गुदगुदे होते हैं, शेषनाग पकड़ के देखना, कहीं सीरियस मत ले जाना, कहीं मिल जाए जो पकड़ ले। आराम से उसमें रहने लगे। तो एक दिन की बात कुछ सोच ही रहे थे, नारायण के नाभि से कमल का पुष्प निकल बैठा और उस पर पंचमुखधारी एक दिव्य देव प्रकट हुआ, जिसके चारों दिशाओं में मुख थे और एक ऊपर की ओर था। कितने मुख थे? 5 मुख। और उनको आवाज सुनाई दी कि आप तप करें और तप के बल से सृष्टि का निर्माण करें, और आप भविष्य में जगत पिता कहलाओगे। बड़ी समझने की बात, जगत पिता आप कहलाओगे। अब आवाज उन्होंने सुनी तो कहते हैं अपनी जानकारी करने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे जन्मदाता कौन है। तो कहते जो कमल का पुष्प था, उस हरी हरी तंतु में
वो प्रवेश कर जाते हैं और अनन्य वर्षों तक भटकते रहते हैं, लेकिन अपनी जानकारी नहीं कर पाए। और सत्य बात है कि आजकल के जितने भी हमारी संतानें हैं वो सिर्फ कहां तक जानती हैं अपनी पीढ़ी में, ज्यादा से ज्यादा बाबा का नाम तक। सही बात है, अपने पिता और उनके पिता तक पहुंच जाए तो नहीं, अपने पिता तक ही ठीक है। अगर बाबा ने गोदी में खिलाया होता है तो नाम पता है, और उनसे आगे नहीं पता, क्योंकि ना तो हम अपनी संतान को बताते और ना ही वो जानना चाहते। और यही कारण है जैसे आज रामचंद्र जी को लोग कहते हैं ना कि वो काल्पनिक थे, ऐसे ही हमारी संतानें आगे जाकर के हमारे बारे में भी कहेंगी कि हमारे बाबा तो काल्पनिक थे ही नहीं। सही बात है ना बाबा साहब, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? यही कहेंगे, क्योंकि जनाते तो है नहीं अपनी पीढ़ी के बारे में, फलाने के बाबा का ये नाम था, उनके बाबा का ये नाम था, बिल्कुल नहीं। विवाह शादी जब होते हैं, फेरे पड़ते हैं, जब साकोचार होता है, जो बाबा के यानी पिता के बाबा तक का नाम उसमें ले लिया जाता है। आपने देखा होगा मंडप के नीचे जब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आपकी 3 पीढ़ियों के नाम लेकर के आओ, जब जाकर के कोई बूढ़ा बड़ा जाकर के बताता है, खुद की संतान तो बता भी नहीं पाती। इसलिए अपनी संतान को बताना चाहिए, जहां तक आपको पता हो वहां तक बताना चाहिए, और उन नामों को लिख करके रखना चाहिए। बड़ी सुंदर डायरी बना लो एक, जिससे आगे भविष्य में उन पीढ़ियों के काम आए। अब ब्रह्मदेव उस हरिहरी तंतु में प्रवेश करते गए, भ्रमण करते रहे, कई साल हो गए, लेकिन पता नहीं चला उनको तो मैं कौन कहां से आया हूं। फिर उन्होंने सोचा कि जगत में भविष्य में जगत पिता तो हम कहलाएंगे, अपने मन से बड़े बन गए। और जो अपने मन से बड़े बनते हैं ना साहब, वो जीवन में बहुत जल्दी अपना अपमान महसूस करते हैं, जगह जगह बेइज्जती महसूस करते हैं। अगर उनसे कोई ना पूछे तो मामला गड़बड़। जैसे आपने देखा होगा रिश्तेदारी में, एक तो फूफा सबसे ज्यादा अपमान महसूस करते हैं और दूसरा जमाई। सही बात है ना, बात बात में रूठना मटकना उनका, उनसे प्रणाम नहीं करे तो अरे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, 4 पाई पदरी ना बिछाए तो दिक्कत है। ऐसे ब्रह्मदेव ने अपने आप को बड़ा मान लिया, बोले भविष्य में कहलाएंगे तो राज कहलाना शुरू। तो कहते हैं वो सृष्टि भी निर्माण का प्रारंभ उन्होंने कर दिया। सबसे पहले ये आधार बनाया जिसे पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद में उनका कार्य चल रहा था, तो एक दिन भ्रमण करते करते इनकी नारायण जी से भेंट हो जाती है। नारायण मतलब समझते हो ना, विष्णु जी। वो तो अपनी शेष सैया पर लेटे हुए थे, आराम से डेवलप के गद्दे थे, गुदगुदे चकाचक। और ब्रह्मदेव जैसे ही उनको आते दिखे तो नजरें और नीची कर ली। अब तो ब्रह्मदेव को बड़ा बुरा लगा, कैसा दुष्ट आदमी है, इस सृष्टि को बनाने वाला मैं, और कहीं ना कहीं इसको भी मैंने बनाया है। इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि बड़ों को सम्मान दिया जाता है, बड़ों को आदर भाव दिया जाता है, प्रणाम की जाती है, लेकिन कैसा दुष्ट है ये, मुझे देख करके नजरें और नीची कर ली। अब तो ब्रह्मदेव आकर के सीधे नारायण पे चढ़ गए। नारायण मुस्कुरा करके बोले कि आपको कोई गलत फहमी हुई, आपने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने आपको बनाया। और इसी बात पे साफ तू मैं हो गई इन दोनों में, और तू मैं ऐसे हुई कि ऐसा प्रतीत होता कि जैसे इन दोनों में युद्ध होना ही प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ही क्षण में इन दोनों के मध्य में सदाशिव ने देखा, बोले कि ये क्या हो रहा है, किस कार्य के लिए इनको भेजा और ये क्या करने लगे। तो इनके युद्ध को रोकने के लिए इनके मध्य में यानी बीच में विशाल लिंगायत आकृति लेकर के सदाशिव अवतरित हुए। ऊपर की ओर देखते हैं तो सिरा नजर नहीं आता है कि कितना ऊंचा है, और नीचे गहराई देखते हैं तो गहराई का पता नहीं। आवाज आई उस आकृति में से, बोले आप दोनों लड़ झगड़ किस लिए रहे हैं, आप सृष्टि बनाने के लिए अवतरित होकर के आए और आप आपस में ही झगड़ रहे। ब्रह्मदेव बोले झगड़ने की तो बात ही है, मैंने इसको बनाया, इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, आदर सम्मान तो छोड़ो। नारायण बोले प्रभु आप तो सब जानते, क्योंकि नारायण तो जानते थे ये कौन है, मन ही मन उनको प्रणाम कर लिया।
आकृति में से आवाज आई तो बोले इस बात को तो मैं ही बता सकता हूँ कि किसने किसको प्रकट किया है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बोले बताइए। बोले ऐसे नहीं, जो ये आकृति आपके सामने नजर आ रही है, या तो कोई सिरा, ऊपर का सिरा पता लगा करके इस जगह पर पहली बार आ जाएगा सबसे पहले दोनों में से, या कोई नीचे की गहराई पता लगा करके यहाँ आ जाएगा, वही बड़ा है मेरी नजर में। छोड़ो फफूंदी, छोड़ो तुम तो। ब्रह्मदेव बोले भैया हम तो ऊपर की ओर जाएंगे। नारायण बोले हम तो चरणों में ठीक है, और सत्य बात यह है कि अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के जो चरणों में बैठ करके जीवन जीने का आनंद है वो कहीं नहीं मिलता साहब, सिर पर बैठने से नहीं मिलता। अगर बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सफलता का प्राप्त करना है तो हमेशा चरणों में रहो, उनके सामने नजरें झुका करके, झुक करके रहो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। चूक नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं जिन घरों में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और जिनका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, उनकी संतानें भी साहब ऊंचाइयां, अपनी कामयाबी की छूते रहते हैं। लेकिन आजकल तो थोड़े से बालक समझदार हो जाए, अपने पिता से कहने लग जाता है, उस पिता से जो बचपन में उसको न जाने किस प्रकार से पालता पोसता है, खुद भूखा रह करके साहब अपनी संतान को पालता है, और वही संतान बड़े होने के बाद क्या कहती है, पिताजी आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर वो ना समझते तो तुमको इतना बड़ा नहीं कर देते। नारायण बोले हम तो चरणों में ठीक है भैया। कहते 2 बार नारायण ने 12 अवतार लिया। 12 अवतार समझते हो, जिसे आज के समय में सुगर कहते हैं। नीचे की ओर थोड़े गए हो तो जानते थे कि सदाशिव है, और सदाशिव की पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभिमानी थे, ब्रह्मदेव हंस अवतार लिया, ऊपर की ओर उड़ने लगे। लाखों बरस हो गई ऊपर भटकते भटकते, फिर ब्रह्मदेव ने सोचा, बोले मैं ऊपर तक जा ही क्यों रहा हूं, मुझे कौन देखने बैठा है यहाँ पर। मन में सोचा चलो चलते हैं वापस, और वहां पर देखा एक पुष्प गिरता पड़ता नजर आ रहा पृथ्वी की ओर। ब्रह्मदेव ने उसको टोक दिया, अरे भले आदमी तू क्या कर रहे हैं। बोले तो और क्या करें। बोले मेरे साथ चलो, पृथ्वी पर मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और सही बात है, किसी से कोई कार्य करवाना हो तो थोड़ा सा लालच दे दो, लेकिन लालच बुरी वाला है। हमारी मैया होती है, छोटे से बालक को देना प्रारंभ कर देती है लालच से। बेटा फलाना काम कर दे, मैं चॉकलेट दूंगी। आज चॉकलेट का लालच है, कल कुछ और बढ़ेगा, परसों आपकी सेवा करेगा ना बुढ़ापे में, तो समझ लो आपके पास धन होगा तो ही करेगा, न तो ठोकर लगा देगा। लालच तो बिल्कुल दो ही मत है। उसे ये सिखाओ कि अपने माता पिता बड़ों की वचनों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना आपका परम धर्म है। बिना लालच के करवाओ, जिससे कल को आप आवाज लगाओ तो संतान तुरंत खड़ी हो जाए। लालच नहीं, लालच तो बिगाड़ता है। उस पुष्प से कहते कि भले आदमी तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरे साथ पृथ्वी पर चल, तेरी हमेशा के लिए पूजा करवा दूंगा। बोले मैं केतकी का पुष्प हूं और मेरा यही स्थान है, यही भटकता रहता हूं, और कहां जाऊं, हमारे लिए स्थान ही नहीं। बोल चल पृथ्वी पर, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा बदले में। बोले कहो। बोले तुझे नीचे 2 दिव्य पुरुष मिलेंगे, उनके सामने सिर्फ गवाही देनी है। गवाही मतलब बोले अगर मैं हाँ करवाऊं तो हाँ कह देना, ना करवाऊं तो ना कह देना, बस सीधी सी बात। बोले ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का जो सबसे पहला गवाह था वो ही झूठा था, तो आज के समय में साचा गवाह कहाँ मिलेगा। जो कोर्ट कचहरी में गवाही दिलाई जाती है साहब, धन दे करके झूठी गवाही दिलाई जाती है। इस सृष्टि का पहला ही गवाह झूठा था, तो आज साचा कहाँ मिलेगा इस कलिकाल में। ब्रह्मदेव के साथ आए और आकर के कहने लगे, ब्रह्मदेव बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे।
बोले लो जी लो, हमको तो पता था कि ब्रह्म, यही बात आनी है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसलिए अकेला नहीं आया साहब, गवाह लेकर के आया हूँ। बता रहे मैंने ऊपर का सिरा देखा है? बोले हाँ देखा है। तो कहते हैं उस आकृति में से एक तो त्रिशूल निकला और दूसरा शब्द निकला आवाज, कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भविष्य में तू मेरी पूजा में कभी लग ही नहीं सकता। और त्रिशूल से पांचवा सिर जो ऊपर की ओर था, जिससे ब्रह्मदेव ने झूठ बोला था, उस सिर को काट करके नष्ट कर दिया। नारायण ने क्षमा याचना की कि सृष्टि बनने से पहले ये तो प्रलय लाने वाले हैं सदाशिव। क्षमा याचना की, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम प्रभु। ऐसा ये अनर्थ उचित नहीं है, ये तो नादान है, ब्रह्मा मूर्ख है, इसे क्षमा करें प्रभु। और भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया। आवाज आई उस आकृति में से, बोले आज से ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, आपको जगत पिता कहलवाने का शौक है ब्रह्मदेव, तो आप जगत पिता कहलाओगे। आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, सृष्टि बनाने का काम आपका है और सृष्टि का पालन पोषण प्रभु आप करोगे। नारायण बोले ठीक है प्रभु। नारायण में बुद्धिमान तो थे ही। नारायण बोले प्रभु एक थोड़ी सी मन में शंका है, और शंका क्या, अगर वो शंका का समाधान नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि बनाने के लिए आधार की आवश्यकता होती है, और ऐसा आधार हम बना नहीं सकते कि सृष्टि बनती जाए और आधार यूं का त्यों रहे, यानी पृथ्वी। मेरा कहने का मतलब है कि प्रकृति में ऐसा नियम और स्थापित कर दो कि जिससे सृष्टि बनती रहे और पीछे से बिगड़ती रहे, जिससे संतुलन उसका ठीक रहे। वो तीसरे व्यक्ति की ओर व्यवस्था करवा दो जो पीछे से सृष्टि को बिगाड़ता रहे। नारायण उस सदाशिव कहने लगे, बोले हमको अब तीसरा कहां से आपको प्रकट करें, एक काम करो तीसरा कार्य हम ले लेते हैं। तो कहते हैं संहार करने का कार्य देवादिदेव महादेव ने ले लिया। इस सृष्टि को बनाने वाले हैं प्रभु नारायण, ये ब्रह्मदेव, और इसका पालन पोषण करने वाले हैं प्रभु नारायण, और अंत में संहार करते हैं देवादिदेव महादेव। ये सृष्टि तीन के अधीन है। किसके अधीन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसका नाम है? ये तो हमारे मामा जी को नाम है। अच्छा भोलेनाथ का ही नाम है क्या महेश? फिर तो ठीक है। ये सृष्टि तीन के ही भरोसे, तीन पर ही टिकी है, लेकिन लोग क्या करते हैं आज के समय में, तीन को अशुभ मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक बात बताओ, जो त्रिदोषों से संबंध रखने वाली बात हो वो कभी अशुभ नहीं हो सकती साहब। सृष्टि को बनाने वाले तीन, और कहते हैं जो संहार करता है ना उनका तो तीन का संबंध जन्म जन्मांतर से। हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, उसकी शिखाएं कितनी है त्रिशूल की? तीन। मस्तक पर तिलक लगाते हैं त्रिपुंड, उसमें रेखाएं कितनी है? सिर पर गंगा विराजमान है, उसकी धाराएं कितनी है? और जब तीन का संबंध भोलेनाथ से, तो वो कभी अशुभ ही नहीं हो सकता साहब। ये तो मन गढ़ंत बात है। कैसे मन गढ़ंत बात है? जैसे विधवा मैया हो जाती है, ये तो खैर वो संयोग है कि परमात्मा कब तक जोड़ी को सलामत रखता है, लेकिन विधवाएं मैया हो जाती हैं, उनको अलग कर देते। मैंने कल बताया कोई भी शुभ काम में जब वो ना होते तो तुम कहां से आ जाते। ये भी एक भ्रांति है समाज की चलाई हुई। इन सब कुरीतियों को बंद करना चाहिए। जो माता जन्म देने वाली है वो कभी अशुभ नहीं हो सकती। बोलिए शंकर भगवान। कहते हैं बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ। नारायण कहते हैं प्रभु आपसे एक प्रार्थना और है कि जब आप प्रकट होकर के आए हैं तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाए। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि चलो ठीक है, आप नारायण कहते हो तो मैं इसी रूप में सर्वप्रथम धरा पर प्रकट हुआ हूँ। जो भी भक्त मुझे इस रूप में पूजेगा मैं उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा, फल प्रदान करूंगा। इसलिए महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सीधा सा कहते हैं एक तो
प्रभु रामचंद्र जी और भोलेनाथ, इन दोनों की एक अनोखी ऐसी जोड़ी है कि ये एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बना रहे थे, सेतु बना रहे थे समुद्र पे, तो रामचंद्र जी ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और उस ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए दशानन रावण को ही बुलाया गया था, जिनकी लोग कहते हैं कि माता सीता का हरण किया था। उन्हीं को बुलाया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई और उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया रामेश्वरम महादेव। तो रावण पूछ रहे थे प्रभु श्री राम से, बोले रामेश्वरम महादेव कौन है, जबकि प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी तब तक। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि राम के जो भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव। बिना प्राण प्रतिष्ठा वाले लिंगायत आकृति में से, शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए और बोले प्रभु ऐसा नहीं है। तो बोले कि जो राम जिनके भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव। कहने का मतलब यह है कि रामचंद्र जी तो महादेव को अपना इष्ट मानते हैं और महादेव रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानते हैं। दशानन विद्वान थे, वो बोले हनुमान जी से, बोले ये क्या बीमारी है। हनुमान जी ने साफ कह दिया कि देखो भैया, आप होंगे विद्वान, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि दोनों के भगवानों का सम्मान करो, प्रणाम करो, गुणगान करो इनका, तो रहोगे ठीक, नहीं उलझे रह जाओगे। इस बुद्धि में कोई सुलझा नहीं पाया है इसमें। इसलिए कहते हैं कि राम के भगत अगर महादेव का चिंतन करते हैं तो रामचंद्र जी अति प्रसन्न होते हैं, और राम कहते हैं महादेव के भगत अगर रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाएगा, राम राम गाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। हर हर महादेव। कर किसी की बुराई, कौन देगा वह झूठी कमाई, कौन देगा वह झूठी कमाई। शिव पूछेंगे क्या बतलाएगा, शिव पूछेंगे क्या बतलाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। हर हर महादेव।
करने से ही भव से पार हो जाते हैं लोग। जीव पार हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं 84 लाख योनियां पार करने के बाद में हमको नर देह मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं जीव जब गर्भ में होता है परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा कीर्तन करूंगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ से जाने के बाद में तू बिल्कुल भूल जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। वचन दे करके आता है, जब प्रसव की वायु चलती है, गर्भ से बाहर आता है तो जीव रोता है। वो समझ जाता है कि भगवान को वचन दे करके आया और यहाँ तो सांसारिक माया घेर रही है, कैसे भजन करूंगा। फिर भी 4 संकेत देता है परमात्मा जीवन में कि तू अब भजन कर ले, तेरी दिन ब दिन उम्र ढलती जा रही है। पहला संकेत देता है कि बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाता है। बेटा अभी जल मत पिलाओ, बैठ जाओ, जब कीर्तन बाद में चलेगा ना, जब पिलाना विघन होता है बीच में। अजीत भैया रोकना है। 4 संकेत परमात्मा देता है कि तेरी उम्र अब तो निकल गई, अब तो भजन कर ले। पहला संकेत देता है बाल सफेद कर देता है, लेकिन सांसारिक जीव परमात्मा से भी जिद करता है। परमात्मा संकेत देते हैं कि अब तो तेरी पहली सीढ़ी आ गई बुढ़ापे की ओर की, कम से कम भजन कर ले। लेकिन वो क्या करता है, बढ़िया से सैलून में जाएगा, पहले से भी बढ़िया काले बाल करवाया आएगा, लेकिन भजन नहीं करता। दूसरा संकेत देता है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है, रोशनी कम कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता, आंखों के हॉस्पिटल जाएगा और बढ़िया सा चश्मा फिट करवाया आएगा, लेकिन भजन नहीं करता। तीसरा संकेत परमात्मा देता है, दांत उखाड़ना प्रारंभ कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता सांसारिक जीव। दांतों के हॉस्पिटल जाएगा, बढ़िया सा सेट बनवाएगा, मन करेगा तो लगा लेगा, नहीं निकाल के जेब में रख लेगा, लेकिन भजन नहीं करता है। और चौथी घंटी जब बजाता है कहीं का नहीं छोड़ता, कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देता है और पटक देता है 4 पाई पे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, आवाज भी नहीं निकलती, ऊपर की ओर देखता है और कुछ इशारा करता है कि पता नहीं क्या हुआ। तूने जीते जी होश और हवास में तो ऊपर संपर्क जोड़ा नहीं, अब जब पटक दिया 4 पाई का, अब जोड़ने से क्या फायदा। पता नहीं किस बात का ये मनुष्य अभिमान करता है। ये कहते हैं मनुष्य देह जो होती है उसकी 3 गति होती है साहब। फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर भी अभिमान करता है, न जाने कैसे। ये नर देह मरने के बाद काम नहीं आती, इससे तो अच्छा है कम से कम पशुओं की जो चमड़ी है मरने के बाद में काम आ जाती है, उनकी हड्डियां काम आ जाती है। पशु मर करके भी काम आए, 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 तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। वंदे राम 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 गाएगा, वंदे राम 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 गाएगा। भजन किस किस को अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठाओ। अच्छा 2-3 मैयाओं को नहीं लग रहा। अच्छा जिनको नहीं लग रहा वो तो रहने दो, जिनको अच्छा लग रहा है वो अपने हाथ उठा करके ताली बजाए। हर हर महादेव।
अब आप सभी गाओ हमारे साथ। हम पता है भजन क्यों गवाते हैं आप लोगों को। मैंने कल बताया था इस जगत से कुछ साथ नहीं जाता, दो चीज जाती है बस। एक तो अपने हाथ से किया हुआ दान और दूसरा अपनी जिब्या से लिया हुआ भगवान का नाम, यही साथ जाता है। और थोड़ा उच्च स्वर में बोलना है, बड़ा बड़ा कर, है ना। तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी पहले सुन लो ढंग से। तेरी नैया भंवर में डोले, नैया बोलना, मैया नहीं बोलना। क्यों कह रही तेरी मैया भंवर में डोले? हे भगवान, तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी कुर्सियों पे 5 पांडव बैठे, इनमें 3 तो बोल रहे हैं, 2 तो कौन सी सोच में बैठे हो तुम? हाँ तो फिर गाओ भजन, सोच छोड़ दो, टेंशन है तो बाबा पे छोड़ दो। इसका नाम है चिंता हरण महादेव। तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय। गाना है तो गाओ, डरा क्यों रहे हो? सीधे सीधे करो, सीधे सीधे। देखो हाथ उठाने के फायदे, हाथ उठा करके ताली बजाने के फायदे पहले सुन लो। हाँ थोड़ी सी मीठा मीठा। हाथ उठाने के भी 2 फायदे हैं, जैसे ताली बजाने के 2 फायदे मैंने कल बताए। पहला फायदा तो ये हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं, ये चपेट में आ जाने से डेंगू मलेरिया की टेंशन खत्म। दूसरा, हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं बनी हुई हैं, दुर्भाग्य की, वो भजन में कीर्तन ताली बजाने से ठीक हो जाती है। और हाथ उठा करके ताली बजाना, इसका भी फायदा। कहते हैं मनुष्य की जो पाप की गठरी होती है ना, वो सिर पर होती है। कहाँ होती है? और जब कीर्तन की स्वर लहरी चलती है, भगवान के नाम का उच्चारण जब जोर शोर से चलता है, तो पाप सिर से उतर उतर के भागते हैं। पाप और चोर एक जैसी स्वभाव होता है इनका। जैसे चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो ना, चोर के पीछे पुलिस जब पड़ी होती है तो चोर ज्यादा लंबा नहीं भागता है, पास में अंधेरा देखता है छुपने के लिए। अब कीर्तन की स्वर लहरी तो खूब चल रही है, कहाँ छुपेगा पाप, बगल में घुस जाता है। इसलिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। और दूसरा मंतव्य, कहते हैं जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने अपने सगे संबंधी सबको पुकार लिया था, कोई भी नहीं आया। भीष्म पितामह से कहा, उन्होंने भी अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन कहते हैं दोनों पल्ले छोड़ करके जैसे ही हाथ ऊपर करके और पुकारा, किसको पुकारा? आपके लाज बचल रे कन्हैया, आपके लाज बचल रे कन्हैया, आपके लाज बचल रे कन्हैया। मेरे कोई ना संग मोहे, करी रहे संग मेरे सावरिया, सावरिया। आपके लाज बचल रे सावरिया, कहते हैं सगे संबंधियों को पुकारा, कोई नहीं आया, और जैसे कन्हैया को पुकारा, तुरंत कन्हैया आए और चीर बढ़ा दिया। आप ये प्रार्थना कर लो भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ हम तो आगे तेरी कथा में, घर का ध्यान रखना, दरवाजा खुला रहना जाए, बहू सोना जाए, कुत्ता घुस ना जाए। इधर भैंस गैया भी रखती है मैया, मैंने देखा है। भैंस गैया वाली ये प्रार्थना कर लो कि हे भोलेनाथ हम तो आगे तेरी कथा में, घर का ख्याल रखना, दरवाजा खुला रहना जाए, बहू सो ना जाए, कुत्ता घुस ना जाए, पट्टा खुल ना जाए, जो भैंस सुखा ना जाए। हर हर महादेव।
तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो अकेला मैं नहीं तरूंगा, आप भी तर जाओगे अगर गाओगे तो। हम तो कह रहे तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वो हमसे कह रही है तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। ये सबके लिए सीधे सीधे हाथ करो पहले तो जलेबी की तरह। हाँ, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो जो सबसे तेज बोलेगा 1100 रुपये नगद मिलेंगे। वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम राम बंदे राम 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 गाएगा। जो परेशान हो गए हैरान है कि रुक जाओ 2 मिनट। परेशान हो गए ताली बजाते बजाते हैं? चलो एक झटका और बजा लो, कर लो सीधे 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 कर लो। ओ बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 तू तो डूबा हुआ तर, तू तो डूबा हुआ बंदे बंदे राम 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 गाएगा। बोलिए शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। ये हर